गंगा जमुना तहजीब वाले भारत में देवी देवताओं के साथ ही जानवर को भी पूजा जाता है। ऐसा ही एक त्यौहार है बैल पोला। किसानों और उनके बैलों को समर्पित यह त्यौहार मुख्यतः महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास की अमावस्या यानी पिठोरी अमावस्या को मनाने की परंपरा है। अब हम जानेंगे इस बैल पोला का इतिहास और इसके लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर, नागपुर समय के साथ। बैल पोले का इतिहास कृषि और किसानों के जीवन से जुड़ा है। पारंपरिक भारत में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैल आज भी कृषि का मुख्य साधन है। हल चलाना, बीज बोना, खेतों में गेहूं और ढुलाई जैसे सभी कामों में बैल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह त्यौहार उनकी सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। पोला यह शब्द अमावस्या के दिन पिठोरी पोला से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन राक्षसों पर विजय पाने वाले बलराम की पूजा की जाती है और कुछ क्षेत्रों में इसे दत्तगुरु की परंपरा से भी जोड़ा गया है। पोले के दिन बैलों को सजाया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, रंग बिरंगी वस्त्र, माला, घंटियों से उनका श्रृंगार किया जाता है। सींगों पर तेल, हल्दी और केसर भी लगाया जाता है और उन्हें रंगा दिया जाता है। ग्रामीण भागों में बैल सजाने की प्रतियोगिताएं विशेष आकर्षण का केंद्र होती हैं। बैलों की पूजा कर उन्हें प्रसाद भी चढ़ाते हैं। विदर्भ के किसान भावनात्मक स्तर पर बैल पोला मनाते हैं। यहाँ कई गांव बैल प्रतियोगिताएं, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह त्यौहार विशेष रूप से यवतमाल, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली क्षेत्रों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रकृति, पशुओं और कृषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला यह त्यौहार भारतीय परंपरा और संस्कृति का संरक्षक भी है। तान्हा पोला विदर्भ की एक खास पहचान है। नागपुर के दूसरे श्रीमंत राजा रघुजी महाराज भोसले ने छोटे बच्चों को बैलों का महत्व, कृषि और ग्रामीण परिवेश से जोड़ने के उद्देश्य से इस उत्सव की शुरुआत की थी। नागपुर के साथ ही विदर्भ के कुछ जिलों में पोले के दूसरे दिन ये तान्हा पोला मनाया जाता है। त्योहार के दिन बच्चों के लकड़ी नंदी का पोला आयोजित किया जाता है, जिसके लिए साल भर विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से आकर्षक नंदी बैल भी बनाया जाता है। तान्हा पोला उत्सव मनाने की परंपरा 219 साल पहले यानी 1806 में शुरू हुई थी। यह परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। नागपुर वासी अपनी अनूठी शैली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह शैली उनके त्योहारों में प्रबल रूप से झलकती है। पोला वैसे तो कृषि प्रधान संस्कृति का जनक है, परंतु तान्हा पोला बच्चों में कृषि के प्रति प्रेम और आत्मीयता का संचार करने के लिए भी मनाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के दायरे में दिखने वाला यह पर्व वास्तव में अगली पीढ़ी को कृषि से जोड़ने वाला एक सेतु है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतुजा बंडेवार है। यहाँ पे नंदी गए भी 28 से 30 सालों से बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे पूरा सागवान का काम होता है साल भर। ये सीज़न का काम नहीं है, तो ये पूरे साल भर चलता रहता है यहाँ पे काम। ये अलग अलग साइज़ के नंदी होते हैं, कुछ 3 फुट 2 फुट के हिसाब से। तो अभी इसका प्राइस है 80,000। इससे बड़े हैं कुछ और इससे छोटे भी है। तो एकदम जो ऊंची कीमत होगी वो कितने लाख तक जाती है? वो मैक्सिमम है 2,18,000। एक वो एक 3x3 का नंदी है, वो उसकी वैल्यू है 2,18,000 वैल्यू है। लकड़े से लेके पूरी पेंटिंग, हाथ से पेंटिंग, पॉलिशिंग से लेके कोरा पॉलिश, पेंटिंग, वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहती उसमें। अभी तो इस साल इतना नहीं हुआ, बट है अभी और 2-3 दिन है तो है कि लोग आते हैं, लेते हैं। लोगों को इंटरेस्ट इन चीज़ों में लेने में, तो लोग आते हैं, लेते हैं यहाँ से। हाँ, बच्चों में भी और लोगों में भी है कि लोगों को इंटरेस्ट है कि बड़े बड़े नंदी लेना, उनको गिफ्ट करना उनको पसंद है, तो वो आते लेते हैं। वहीं मारबत परंपरा नागपुर वासियों की अंतर्निहित भावनाओं का प्रतिरोध है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मारबत परंपरा 19वीं शताब्दी में महामारियों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। उस समय बड़े बड़े पुतले बनाकर उन्हें जुलूस के रूप में निकालने और अंत में उन्हें जलाने की यह प्रथा थी। यह आज भी जारी है। बुरी शक्तियों पर विजय पाने का यह प्रतीकात्मक तरीका आगे चलकर विकसित होकर समाज में व्याप्त दोष और राजनीतिक पाखंड पर प्रहार करने वाली परंपरा में परिवर्तित होता गया। नागपुर की लोक संस्कृति में मारबत जुलूस को उपेक्षा का सार्वजनिक त्यौहार माना जाता है। मारबत परंपरा में काली मारबत और पीली मारबत प्रमुख मानी जाती है। काली मारबत महामारी और बुरी शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। इसे आज भी समाज में व्याप्त कुरीति, रीति रिवाज और अन्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आइए जानते हैं इस परंपरागत काली मारबत का पूजन और इतिहास क्या है। मेरा नाम आकाश रामकृष्ण मंथनवार है। काली मारबत उत्सव पंच कमेटी में मैं सचिव पद पर हूँ। काली मारबत का इतिहास यानी ऐसा है कि महाभारत कालीन जो पूतना मौसी थी,
महाभारत कालीन जो पूतना मौसी थी उनका एक संदर्भ दिया जाता है मार्बत को जी। क्योंकि ऐसा है दुष्ट कंस ने जो अपना श्री कृष्ण थे उनको बाहरी तौर पर अपने बहन को और श्री कृष्ण को मारने के लिए अपनी बहन को बाहरी तौर पर अच्छा बता के उनको भेजा था। लेकिन भगवान को तो श्री कृष्ण थे, भगवान को पता चल तो भगवान को पता चल गया था तो वो उन्हें मारने के लिए भेजा था। तो श्री कृष्ण का उनको कैसा है इन्हें स्पर्श हो गया है ना, भगवान का किसी को स्पर्श हो जाता है तो वो मोक्ष प्राप्त करते हैं जी। तो वो मोक्ष प्राप्त उनको हो गया था। उसी से फिर वो वहाँ पे उनका ये हो गया था तो फिर वही के गांव वालों ने उनको वहाँ से बाहर गांव के बाहर ले जाकर जलाए थे। हाँ, देश की परंपरा। हाँ। और उसका एक ऐसा भी था अपना अंग्रेज कालों में 1881 में लगभग राजवंश घराने की बकाबाई जो थी वो अंग्रेज़ों से अपना राजवंश घराने की जो बकाबाई थी वो विद्रोह कर अंग्रेज़ों से जा मिली थी। तो उसके निषेध स्वरूप भी एक मार्बत की स्थापना हुई थी। तो तब से ये परंपरा जो है वो चलती आ रही है और लोगों की बहुत सी मन्नतें रहती है, बहुत से लोग पूजा करते हैं, माता जैसा उनको मानते हैं। और बहुत किसी को बच्चा नहीं होता, किसी को कोई परेशानी रहती, कोई बीमारी रहती, तो ये सब बातें वो मार्बत अपने साथ अला बला ईड़ा बीड़ा रोग राई खांसी खोखला ये सगळं घेऊन जागे मार्बत यानी ऐसा सब कुछ बोलते हैं। तो मार्बत पोले के दिन दूसरे दिन जो छोटा पोला रहता 23 तारीख को तो वो दिन भर नागपुर का पूरा भ्रमण करती है। शाम को 6 बजे 7 बजे RK फ्लोर में हरिहर मंदिर के पास उनका दहन किया जाता है। मार्गक्रमण यहाँ से सुबह 10:30 बजे निकलेंगे इतवारी बारदाना मार्केट काली मार्बत मंदिर से। यहाँ से जाएंगे नेहरू पुतला एक स्क्वायर है सामने में, नेहरू पुतला चौक है, वहाँ पे आएंगी और वहाँ से काली पीली मार्बत का बहुत बड़ा मिलन होता है। यानी पीली मार्बत आती है, लाल मार्बत आती है, जितने भी नागपुर शहर में बड़गिया वगैरह बनते हैं तो वो सब कुछ वहाँ पे आते हैं, उनका मिलन होता है। और उसके बाद फिर मार्बत यहाँ से होते हुए शहीद चौक, महल से गांधी गेट से अपना गांजा खेत, गोलीबार चौक से होते हुए फिर नेहरू पुतला आती है। यहाँ पे फिर उनकी माता की आरती वगैरह फिर से की जाती है। और फिर यहाँ से विसर्जन के लिए RK फ्लोर में हरिहर मंदिर अपना लकड़गंज पुलिस स्टेशन के पास हरिहर मंदिर है, वहाँ पे मार्बत का दहन किया जाता है। इस साल कुछ विशेष आप लोगों ने कुछ तैयारियां की है, कुछ विशेषता है इस साल में? विशेषता ऐसी है कि मार्बत की 8 दिन पहले ही मार्बत की तैयारी चालू हो गई थी। जैसा 1-2 दिन पहले बहुत बड़ा 10-15 हज़ार लोगों का महाप्रसाद हुआ था। कल भगवती जागरण है और कल सुंदरकांड था। आज छोटे बच्चों के कॉम्पिटिशन्स वगैरह, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स और जो थोड़े प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं। 8-10 दिन यानी हमारे इतवारी वालों के लिए त्यौहार जैसा ही चलता है। कोई लोग मन्नत वगैरह भी जी, मन्नत ऐसा है किसी को संतान की प्राप्ति के लिए, जैसा किसी को रोग राई है, किसी को बीमारी है, किसी को कुछ रहता है तो वो अपनी मन्नतें मांगते हैं और माता पूरी करती है। और वो भेंट भी देते हैं लोग कोई सोने का, चांदी का या दान, ऐसा बहुत सा भेंट माता को आता है। मैं वैष्णवी मदने, मैं मार्बत से सबकी सुख शांति की कामना करती हूँ। मुझे मार्बत का हर साल अच्छा उत्सव किया जाता है यहाँ पे और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, लावनी, सुंदरकांड का पाठ हुआ कल यहाँ पे, बहुत अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके अलावा विशेषता क्या है इसके बारे में? क्या आपको पता है इसके बारे में कि काली मार्बत क्यों मनाई जाती है? ये 145 वर्षों से परंपरा चलती आ रही है। ये एक बकाबाई नाम की एक देवी थी, वो अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गई थी, तो उनके विरुद्ध में ये मार्बत का मतलब बनाया गया और उनको जलाने की प्रथा है। आप क्या बताना चाहेंगे कि आप पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे नागपुर में विशेषता इसको पूरे अच्छे से एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये मार्बत का एक अनोखा त्यौहार है जो पूरे महाराष्ट्र में, विदर्भ में ही ऐसा मनाया जाता है। नागपुर में ये मार्बत उत्सव को बहुत अच्छे से माना जाता है। भोसलेकालीन परंपरा चालू है, 1881 से परंपरा बहुत अच्छे से चल रही है, अभी तक के चल रही है। पहले की पीढ़ी भी अच्छे से कर रही थी, आज की पीढ़ी भी बहुत अच्छे से इसको निभा रहे हैं संस्कृति। काली मार्बत को और पीली मार्बत को ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये रोग राई को दूर करे, और इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? एक्चुअली कैसा है कि जैसे अभी भी जो हो रहा है, जैसे पॉलिटिक्स में कोई पुतले जलाए जाते हैं, कुछ होता है, तो पहले के समय भी ऐसा होता था कि कोई पुतला निकालना, किसी का विरोध करना और बाहर जाके उसको जलाना, तो वही अपन उसको बोल सकते हैं। तो वहीं पीली मार्बत को छल, कपट और झूठ का प्रतीक माना जाता है।
नागपुर समय की टीम ने यहाँ की व्यवस्थापन समिति से बातचीत कर इतिहास के उन पन्नों को उजागर किया जो समय के साथ कहीं लुप्त थे। स्थानीय परंपरा में पीला रंग ईर्ष्या के साथ ही द्वेष का प्रतीक है, इसलिए पीली मार्बत, जिसका अर्थ है समाज में झूठ, छल और कपट का उपहासात्मक विनाश, इन दो पारंपरिक पुतलों के साथ हर साल नए बड़गे भी बनाए जाते हैं। ये बड़गे मतलब सामाजिक विषयों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी। इन पर महंगाई, बेरोजगारी, ट्रैफिक जाम, महिला अधिकार, पर्यावरण संकट जैसे अनेक मुद्दे पर सीधे नारे लिखे होते हैं। ये नारे आम जनता के गुस्से और नाराजगी को सीधे सीधे व्यक्त करते हैं। पीली मार्बत बनाने की परंपरा को जो है कारीगरों की पीढ़ियाँ जो है निरंतर आगे लेके जा रही है। आप सभी जानते हैं कि पीली मार्बत है जो ये बीमारियों को, रोगराइयों को जो है नष्ट करती है और इसी के लिए जो है नागपुर में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी और जो कारीगरों की जो पीढ़ियाँ है उसमें निरंतर आगे लेके जा रही है और कई ऐसे मंडल है, कई ऐसी समितियाँ हैं जो इस परंपरा को आगे लेके जा रही है। उसी में से एक तराने फैमिली है, तराने परिवार है जो परंपरागत यहाँ पे जो है पीली मार्बत का निर्माण कर रहे हैं। पीली मार्बत के बारे में विशिष्टता हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तराने परिवार के वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ में है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का इतिहास क्या है और ये परंपरागत और पीढ़ी अनुसार जो चलता आ रहा है इसके बारे में विशेषता रूप से क्या बताना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपका नाम बताइए और मुझे बताइए कि पीली मार्बत का आखिर में क्या महत्व है। मेरा नाम देवीदास गंगाधर गबने, कोषाध्यक्ष पीली मार्बत उत्सव कमेटी, पीली मार्बत चौक, नागपुर, जागनाथ धुळे, नागपुर। पीली मार्बत उत्सव जो मनाते हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमारे समाज ने इसको स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र होने के लिए एक अपना कुछ सहाय्य होना चाहिए अपनी तरफ से, इसलिए इसको स्थापना की है। और उसके लिए कुछ धार्मिक भावना रख के कि भाई क्या करना चाहिए। अंग्रेज के ज़माने में ऐसा था कि अपन एक साथ एकजुट नहीं हो सकते थे भारतीय, उस पर बैन था। इसलिए धार्मिकता का आधार लेके सब समाज के लोगों को एकजुट करना ये पहला कर्तव्य था और उसके वजह से समाज में एकजुटता करवाई गई। और करवाने के बाद में तो कौन से हिसाब से करना चाहिए, तो ये कृष्ण भगवान कृष्ण ने पुतना का वध किया था। कंस ने इसको भेजा था कृष्ण का वध करने, लेकिन वो भगवान होने के नाते वो अंतरात्मी आदमी थे, अंतरात्मी थे। इस वजह से उन्होंने उसका अंतरात्मा जानकर उसका वध किया और उसको यमलोक भेजा। ये आधार पकड़ के हमारे लोगों ने, उस टाइम के जो थे हमारे वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने इसकी स्थापना की कि इस वजह से अंग्रेज हमको बैन न कर सके कि भाई ज़्यादा लोग जमने से अंग्रेज लोग बैन रखते थे। इस वजह से ये धार्मिक सन को सामने रख के अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा पुकारने के लिए हमारे लोगों ने इसकी स्थापना किया। जी मुझे बताइए कि इस तरह से पीली मार्बत जो है हमारे नागपुर से ही इसकी शुरुआत हुई थी और महाराष्ट्र के नागपुर में इसे उपराजधानी में इसको मनाया जाता है। और सब कैसा होता है कि अगर पीली मार्बत अगर साथ में काली मार्बत जो है वो साथ में निकाले जाते हैं और अभी हाल ही में बड़गा भी इसके साथ में जुड़ चुके हैं और हमारे जागनाथ बुधवारी में इसको बहुत भव्यता से मनाया जाता है। अभी हमने मूर्ति की यहाँ पर हमने अभी नज़र की है, तो पीली मार्बत को बनाते समय किस तरह की भावना आपके मन में रहती है और यहाँ पे अभी ऐसे हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भाविक भक्त यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, तो इसके पीछे की भावना क्या होती है, क्या बताएंगे आप? भावना ऐसी हमारे पूर्वजों ने चालू किया, हमको चालू रखना है। सबसे पहली बात हमारे पूर्वजों ने जो चालू किया है वो हमको चालू करना है। वो निरंतर हमारे यानी आज 141 साल हो गए जब से ये शुरुआत हुई, आज भी चालू है, आगे भी चालू रहेंगी और चलते रहेंगी। इसको बंद होना नहीं है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर आने के बाद में हमारा कुछ भला होता है। हम नहीं मानते कि कुछ भला होता है। लोग जिसकी उसकी आत्मशक्ति है, जिसकी उसकी सोच है, अब वो देवी स्वरूप पूजे जाती है, जैसी कोराडी देवी है वगैरह देवियाँ जो है उसको मान्यता मिली है। मान्यता मिली मतलब लोगों ने उसको माना है, हम नहीं मानते मतलब हम हमारा कर्तव्य करते हैं। अब लोग मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनको लोगों को कोई उसमें शक्ति मिलती है तो हम उसके लिए
जवाबदार नहीं है। जी, पीढ़ीगत परंपरागत ये उत्सव है, हम मनाते आ रहे हैं। तब से लेकर अब तक आपने क्या बदलाव देखे हैं? बदलाव, हमारी मूर्ति जैसी स्टेचू जैसी बनती थी 141 साल पहले, वैसी आज भी वैसी बन रही है। लेकिन अभी जैसा जो युग चल रहा है, कंप्यूटर युग चल रहा है, अपन बोलेंगे टेक्नोलॉजी आ गई है, तो थोड़ा फर्क होते चले गया है बनाने में। बाकी कुछ नहीं, उसकी लंबाई ऊंचाई जो भी है वो उतनी ही है। जी, अभी ये जो हाल फिलहाल ऐसे जो उत्सव रह गए हैं, ये एक लिमिटेड स्थल पर रह गए हैं। हमारा युवा वर्ग जो है इसकी महत्ता को खोते जा रहा है, तो ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे वैसा नहीं, हमारे यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि दिनों दिन गिरती बढ़ती जा रही है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक, छोटे से लेकर बड़े तक हर साल बढ़ते जा रहे हैं। रश हर साल बढ़ते जा रहा है, कम नहीं होते जा रहा है। पहले हमारे बचपन में छोटे लोग बच्चों को आने नहीं देते थे उसके सामने में। आज छोटे बच्चे उसके ऊपर बिठालते हम लोग। ऐसा है कि आज लोगों में जागरूकता बहुत हो गई है, कम नहीं हो रहा, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जी, जब ये ताना पोला के दौरान ही इसको निकाला जाता है, इसका जुलूस निकाला जाता है काली मारबत और पीली मारबत का, तो उस दौरान आप किस तरह से इसको विशेषता आप इसका जुलूस निकालते हैं? हम उसको बाहर निकालेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। वो जब तक अंदर में है तब तक हमारी है, हम बनाते हमारी है। बाहर निकल गई वो पब्लिक की हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। अब पब्लिक से के हिसाब से जो हमारा रूट होता है, हर साल का जो रूट है हमारा जाने का, वो रूट से हम निकल के उसको फिर दहन करेंगे। और दहन इस प्रकार करते हैं जैसा अपने घर में कोई आदमी की डेट होगी, अपन जिस पद्धति से उसका अंत संस्कार करते उसी तरह करेंगे। मारबत बनाने के लिए हम पेपर, बांस की कमची और अरारोट की चिक्की इसका वापर करते हैं। और ऊपर से उसके बाद में ये होने के बाद में उसको पेंट मारते हैं। हम पेंट मारते, पुटिंग करते, उसका चेहरा पुटिंग का है, पुटिंग भरते हैं और पुटिंग करने के बाद में पेंट किया जाता है। और हम जब भी ये काम करते हैं तो जितना भी धागा लपेटते हैं तो धागे को एक गांठ गिरा नहीं सकते हम, ऐसा हमारा पहले से कायदा है। उसके ऊपर धागा लपेटने के बाद में चिकट जो ऐसी मट्टी होती है वो लगा दी जाती है। जब सूखने के बाद में कड़क आ जाता है तो वो खिसकती नहीं। तो ऐसे कितने जो धागे हैं यहाँ पे यूज होते हैं? धागा तो कम से कम हमको वो जो वाइट वाला धागा आता है ना, जो हार वगैरह बनाते हैं, वैसा कम से कम 10 किलो धागा लगता है। 10 किलो धागा लगता है। और ये सब बनाते वक्त कितने कारीगर साथ में रहते हैं? हमारे 3-4 लड़के हैं, वो पुराने कारीगर जो है आके बैठ जाते हैं, वो लड़के काम करते फिर। और ये निर्माण का कार्य जो है ये कब से शुरू हो जाता है? ये तो हमारा क्या है, लड़के धंधे पानी वाले, उसके वजह से दिन भर कंटिन्यू टाइम नहीं दे सकते या रात भर कंटिन्यू टाइम नहीं दे सकते करके वो 3-4 महीने से, अभी इस साल 5वें महीने से काम चालू हो गया। तो रात को फिर खाना वाना खाने के बाद में 9-10 बजे काम चालू करते, रात को 2 बजे तक 1:30 बजे तक काम करते। हर रोज़ ऐसा काम करना पड़ता है। उनके पिताजी के पिताजी थे पहले, गणपतराव शेंडे करके, उन्होंने स्टार्ट किया ये। और उनको पहले क्या थे, वो ताबूत का काम करते थे पहले, 1885 के पहले। अब इन समाज के होने की वजह से सबके इसमें एक भावना निर्माण होगी क्या करना चाहिए करके उन्होंने मारबत बनवाया। और उसके बाद में उनके लड़कों ने किया, भीमाजी शेंडे ने। और इसके बाद में गजाननराव शेंडे आज भी हमारे कार्यरत है, वो कर रहे, वो करीबन 5वें महीने से काम कर रहे। चेहरा छापना, ये करना, हाथ पाँव छापना, वो आते जितना काम बनता उतना करते, लेकिन उम्र के हिसाब से अभी नहीं बनता उनसे, तो ये बाकी लड़के उनको साथ दे के करवा लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ में तरहाने परिवार के वरिष्ठ सदस्य, जिन्होंने हमें ऐसे बहुत सी बातें बताई है पीली मारबत से जुड़ी हुई कि वो परंपरागत चलती आ रही है। और उन्होंने अंग्रेज़ कालीन का भी उन्होंने एक इतिहास बताया कि किस तरह से हमें एकजुट नहीं होने दिया जाता था। तो उसी के सिलसिले में ये पीली मारबत का निर्माण हुआ। 1885 में इसकी शुरुआत हुई और नागपुर से ये परंपरा चलती आ रही है। और ये निरंतर आगे बढ़ने के लिए ये तरानी जो परिवार है ये प्रयासरत है। इनकी जो पीढ़ियाँ है वो भी इसमें जुड़ चुकी है और इसकी महत्ता को ये आज भी नागपुर में बनाए रखी है। ये पीली मारबत जो है अभी 100 साल से ऊपर हो गया है, इसको बहुत लोग मानते हैं। और मेरे जो बच्चे हैं, ये बहू है मेरी,
और मेरे जो बच्चे हैं सब इसके गोदी में डाले हुए हैं। अभी 4 महीने शादी को हुए तो वोटी भरने हम लोग आए हैं यहाँ पे। जो भी यहाँ पे आए उसकी मनोकामना वो पूरी करती है, क्योंकि मैं यहाँ गांजा खेत पे रहती थी। अभी तो चीज बन गई तो वहाँ से भी मैं यहाँ आई हूँ। अभी मारबत उत्सव लोकतंत्र में जनता की विडंबनात्मक मतपेटियां होती हैं, जहां आम आदमी शासकों से सीधे सवाल नहीं पूछ सकता, वही मारबत के माध्यम से निडर होकर उनकी आलोचना करता है। मारबत जुलूस नागपुर वासियों के लिए केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि एक ऐसा हथियार है, यह आम आदमी के राजनीतिक स्तर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने का एक आधिकारिक माध्यम भी है। पोला भले इस पूरे राज्य में किसानों से जुड़े त्योहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन संतरा नगरी नागपुर में इसका एक रंग संतरे के जैसा ही खट्टा और मीठा है। नागपुर वासी जहां अपने खान पान त्योहारों को मनाए जाने वाले अपने भिन्न अंदाज के लिए प्रसिद्ध है, वहीं यहाँ पोले का रंग भी विभिन्न और निराले हैं। बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक यहाँ एक सीख है, वो सीख जहां मिट्टी की खुशबू है, देश के अन्नदाता के लिए सम्मान है और मारबत जुलूस के जरिए पूरे देश के ज्वलंत मुद्दों पर सीधा वार भी है। और यही तो है हमारे नागपुर की खासियत। भारतीय जनमानस में बसे इस तीखे मीठे त्योहार के आप सभी दर्शकों को नागपुर समय परिवार की ओर से मनपूर्वक शुभकामनाएं। उपराजधानी में मारबत का जो निर्माण कार्य है उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे पहले जो है उपराजधानी नागपुर में ही जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। हम बात करें 1885 की, उस दौर में जो थे महामारी बीमारियों ने ग्रसित कर दिया था और तब से लेकर अब तक जो है इसका जो उदाहरण जो है कि काली मारबत और पीली मारबत जो है बुराइयों को ख़त्म करता है और बुराइयों को नष्ट करने के पीछे की जो इसकी सबसे बड़ी वजह रहती है, तो इसके लिए जो है इतनी बड़ी यहाँ पे मूर्ति बनाई जाती है। हमारे नागपुर शहर में इसका निर्माण कार्य भी परंपरागत रूप से आगे लेके जा रहे हैं और हम अभी जो यहाँ पे मौजूद है तराने तेली समाज के इस द्वारा यहाँ पे जो पीली मारबत का निर्माण यहाँ पे शुरू हुआ है। आप मेरे पीठ पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो 17 से 18 फीट की जो यहाँ पे माता की मूर्ति है ये बनकर तैयार है और भाविक भक्तगण जो है यहाँ पे आके अपना माथा टेक के जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। कई भाविक भक्त ऐसे रहते हैं जो मनोकामना मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, जो पूरी होने के साथ ही यहाँ पे आके दर्शन करके जाते हैं। तो इसके पीछे का जो इतिहास है काफ़ी समृद्ध है। अंग्रेज़ कालीन यहाँ पे जो इतिहास की बात करें तो 1881 से काली मारबत की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद में जो है पीली मारबत का जो निर्माण है 1885 में हुआ था और इस शेंडे परिवार के द्वारा इसका निर्माण जो है नागपुर में सर्वप्रथम किया गया था। तो इस तरह से जो है काली मारबत पीली मारबत का यहाँ पे नागपुर शहर में जो है परंपरागत रूप से यहाँ पे दोनों माताओं का यहाँ पे जुलूस निकाला जाता है। धरोहर है ये जो समृद्धि है, ये किस तरह से ये जो पीढ़ी है ये आगे लेके जा रही है। आप देख रहे हैं नागपुर समय। रिंकू पांतावानी के साथ कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़।